मैं रेखा पैनोली। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसे देवता है जो लोगों की चिट्ठी पढ़कर न्याय करते हैं और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये देवता उत्तराखंड के चंपावत में स्थित है और इन्हें न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोलू देवता या गोलजू देवता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलता और लोग चारों तरफ से हार जाते हैं तो लोग इस मंदिर में आकर अपनी चिट्ठियां लिखते हैं और इस देवता से न्याय की मांग करते हैं और उनकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती है। इस मंदिर में लिखी हुई असंख्य चिट्ठियां और असंख्य मात्रा में लगी हुई घंटियां इस बात का सबूत है कि यह देवता आपको न्याय दिलाने में मदद करते हैं। इसीलिए इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं गोलू देवता कैसे बने न्याय के देवता और इनके जन्म से जुड़ी सारी कहानियाँ। बात उस समय की है जब इस पावन देवभूमि में कत्यूड़ी वंश का राज था। उस समय कत्यूड़ वंश के राजा झालूराय राज करते थे। राजा की 7 रानियां थीं। चारों तरफ खुशहाली थी और राजा की प्रजा भी अपने न्यायप्रिय राजा से बेहद खुश थी। राजा को एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा के कुल पुरोहित ने उन्हें भगवान भैरव देवता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की सलाह दी। राजा ने वैसे ही किया। एक रात राजा के स्वप्न में भैरव देवता ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम पंचनाम देवों की कन्या से विवाह करो। वह बहुत साहसी है और मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर उस कन्या के गर्भ से जन्म लूँगा। इतना कहकर भैरव देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुबह उठकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन भ्रमण पर चले गए। वन में राजा की नज़र एक बलवती युवती पर पड़ी। राजा देखते हैं कि वह युवती अकेले ही 2 लड़ते भैंसों को छुड़ा रही है। राजा उसके रूप और साहस को देखकर उस पर मोहित हो गए। राजा ने युवती से उसका परिचय पूछा तो युवती ने बताया कि वह किरात जात की है और उसका नाम कलिंका है। वह अपने भाई हरू और सेम के साथ रहती है। राजा ने भी युवती को अपना परिचय दिया और साथ ही यह भी बताया कि वह निसंतान है। उन्होंने बातों बातों में युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती भी राजा की ओर आकर्षित हो चुकी थी। राजा कलिंका के घर गए और उनके भाइयों से उसका हाथ मांगा। भाइयों ने भी खुशी खुशी कलिंका का हाथ राजा के हाथ में सौंप दिया। इस तरह राजा झालूराय और कलिंका का विवाह संपन्न हो गया। कलिंका राजा की 8वीं रानी बन गई। एक दिन राजा को ज्ञात हुआ कि कलिंका के गर्भ में उनकी संतान है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राज्य की प्रजा के लिए अपना खजाना खोल दिया। पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बन गया। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शिशु के जन्म के समय राजा को निकट देश में किसी बेहद आवश्यक काम के लिए राजधानी से बहुत दूर जाना पड़ा। राज्य के उत्तरदायी का सारा भार 7 रानियों पर आ गया। जब से रानी कलिंका गर्भवती हुई तब से 7 रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। 7 रानियां योजना बनाने लगी ताकि राज्य में रानी कलिंका के महत्व को कम किया जाए। उन 7 ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शिशु के जन्म के ठीक पहले कलिंका को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा। इन रानियों ने कहा, बहन, तुम पहली बार संतान को जन्म दे रही हो। पैदा होते ही शिशु को देखना अशुभ माना जाता है। उन्होंने रानी कलिंका को कहा कि प्रसव पीड़ा की इस क्रिया को देखकर तुम डर जाओगी, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध दो। माता कलिंका ने उनकी बात मान ली और आंखों पर पट्टी बांध ली। थोड़ी देर बाद माता कलिंका ने एक बहुत ही तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लेकिन 7 रानियों ने पैदा होते ही उसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत ही उसे वहाँ से हटा दिया। उन्होंने बालक की जगह पर वहाँ सिलवट्टा रख दिया। माता कलिंका प्रसव पीड़ा के कारण
अचेत अवस्था में थी। जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई तो वह क्या देखती है कि उनके सामने शिशु नहीं बल्कि खून से लथपथ एक सिलवटा रखा हुआ है। यह देखकर रानी कलिंगा ने सातों रानियों से शिशु के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने शिशु को नहीं बल्कि इस सिलवट्टे को जन्म दिया है। रानी कलिंगा ने इसे ही नियति मान लिया और उसे सीने से लगाकर गहरी सोच में डूब गई। राजा को भी जब यह बात पता चली तो राजा ने भी मान लिया कि उसके भाग्य में संतान नहीं है। राजा के आने से पहले उन रानियों ने इस शिशु को मारने के लिए कई षड्यंत्र अपनाए। इन रानियों ने उस बालक को गाय के बीच में गौशाला में छोड़ दिया ताकि वह गाय के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। लेकिन कुछ समय बाद वह देखती है कि गौ माता बालक को कुचलने की बजाय दूध पिला रही है। रानियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें अपनी योजनाएं विफल होती दिख रही थी, पर उन धूर्त रानियों ने एक और चाल चली। रानियों ने उस बालक को नमक के ढेर के नीचे दबा दिया। वह नमक फूलों में परिवर्तित हो गया और बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब उन्होंने उसे एक लोहे के संदूक में डालकर उसे एक नदी में बहा दिया। पर कहते हैं ना कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई चाह कर भी नुकसान नहीं कर सकता। और यह संदूक बहते बहते एक नदी के छोर पर पहुंच गया। सुबह सुबह भाना नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी पर पहुंच गया। भाना मछुआरा भी निसंतान था। उसने नदी में बहते संदूक को देखा और जाल फेंककर उसे किनारे पर लगा दिया। उसने संदूक खोला तो वह देखता है कि संदूक में एक बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा है तथा अपने हाथ पैर चला रहा है। यह देखकर मछुआरा उसकी ओर आकर्षित हो गया। बालक की हंसी को देखकर मछुआरा उस पर मोहित हो गया। उसने घर ले जाकर अपनी पत्नी को इस सुंदर बालक को दिखाया तो उसकी पत्नी भी इस बालक को देखकर प्रसन्नचित हो गई और उसने बड़े लाड प्यार से इस बच्चे का लालन पालन किया। भाना मछुआरे को यह बालक गौरी नदी में मिला था तो उसने बालक का नाम गौरिया रख दिया। एक दिन उसने अपने पिता से घोड़ा लाने के लिए कहा, पर भाना मछुआरा घोड़ा लाने में असमर्थ था तो उसने बालक के लिए एक काठ का घोड़ा बनवाया। बाल गौरैया घोड़ा पाकर खुश हो गया। एक दिन बाल गौरैया अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए गौरी नदी में गए। संयोग से उसकी सातों माताएं भी जल क्रीड़ा के लिए उसी नदी पर पहुंची थी। उन्होंने बालक को रास्ते से हटने के लिए कहा। उसने कहा, आप देख नहीं रही मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। सातों रानियों ने उसकी खिल्ली उड़ाई और कहा कि कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। रानी उस पर जोर जोर से हंसने लगी। तब बालक ने कहा, जब एक स्त्री शिशु के स्थान पर सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। इतना सुनते ही रानियां घबरा गई और वे बिना स्नान किए ही नदी से चली गई। वे सातों इस बात से घबरा गई कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। राजा के गुप्तचर यह सब सुन रहे थे। उन्होंने राजा को इस बारे में बताया तो राजा ने सोचा अवश्य कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तो राजा ने बाल गौरिया और उसके पिता भाना को दरबार में बुला लिया। राजा ने भाना से शिशु के बारे में पूछा तो भाना ने सच सच बता दिया कि यह शिशु उसे नदी में बहते बहते संदूक के अंदर मिला था। अब राजा इस पर विचार करने लगे। तभी राजा देखता है कि बाल गौरिया राजा और रानी कलिंगा को बड़े ध्यान से देख रहा है। उस बालक ने राजा को अपने जन्म की पूरी कहानी बताई। रानी कलिंगा की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने जब इस विषय के बारे में रानी कलिंगा को पूछा तो उन्होंने बताया कि सातों रानियों ने उसे प्रसव पीड़ा के दौरान आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा था। इस पर बाल गौरिया ने रोष दिखाकर राजा को कहा कि हे राजन, जो राजा अपनी रानी और अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सकते वह प्रजा की रक्षा भला कैसे करेगा।
बाल गौरिया ने अपनी माता से वह सिलवट्टा मंगाया जो सातों रानियों ने षड्यंत्र करके उसे दिया था। सिलवट्टे को देखते ही बाल गौरिया नृत्य करने लगे। जब उन्होंने सिलवट्टे को स्पर्श किया तो सिलवट्टे में प्राण आ गए। अचानक सिलवट्टा फटा और उसमें से 2 बालक बाहर निकल आए। बाल गौरिया ने उन्हें हरवा और कलवा नाम दिया, जो आज भी चंपावत के गोलजू मंदिर में गोलजू देवता के साथ विराजमान है। इसके बाद माता कलिंका के स्तनों से दूध की धार निकलने लगी। माता कलिंका बाल गौरैया को अपनी गोद में लेने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले शिशु की परीक्षा लेनी चाहिए। माता कलिंका ने शिशु को नदी के दूसरे छोर पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मैं यहाँ से दूध की धार छोड़ूंगी, और यदि वह तुम्हारे मुंह में चली गई तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे पुत्र हो। रानी ने दूध की धार छोड़ी तो वह सीधे बालक के मुंह में चली गई। रानी माता ने अपने शिशु को गले से लगा लिया। जब राजा ने यह देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राजा बाल गौरिया को राजकुमार बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन बाल गौरिया ने राजकुमार बनने के लिए कुछ शर्तें रख दी। बाल गौरिया ने कहा, जिन माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, अनंत काल तक उन्हें ही मेरे माता पिता का दर्जा मिलना चाहिए, और वे जब तक चाहें इस राजमहल में रह सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस गौरी नदी में मैं मिला उस गौरी नदी का नाम मेरे नाम के साथ लिया जाए, और अनंत काल तक वह नदी पवित्र और पूजित रहे। यदि आपको मेरी ये 2 शर्तें मंजूर है तो मैं राजकुमार बनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने तुरंत ही दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। बाल गौरिया राजकुमार बन गया। राजा ने 7 रानियों को कारागार में बंद कर दिया और 8वीं रानी के साथ खुशी खुशी राज्य में रहने लगे। बाल गौरिया ने बाद में राजा का पद संभाला। वह प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राजा रहते हुए सारी प्रजा खुशहाल थी। प्रजा उन्हें कई नामों से जानती थी जो आज भी प्रचलित है, जैसे गौरिया, बाल गौरिया, चंपावत गोलू, घोड़ाखाल गोलू, चितई गोलू, कलिंका पुत्र। आज भी गोलू देवता या गोलजू देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं में उनके कई मंदिर हैं। उन्हें सच्चे न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। भक्तजन अपने दुख निवारण के लिए गोलजू देवता से प्रार्थना करते हैं। जागरों से भी उनका आवाहन किया जाता है। वह लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, और भक्तजनों का विश्वास है कि जिस पर गोलजू देवता की कृपा रहती है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं।